आरएस पाठशाला में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन सभी शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक हो सकता है जिनके पाठ्यक्रम में प्रकाश को शामिल किया गया है। विशेष रूप से यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों की उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में इस यूनिट के अंतर्गत पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयोगी है। आइए देखते हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। जैसे ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले के भाग होते हैं उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले के भाग होते हैं उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं फोकस कहलाता है। फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तल, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। अब आइए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि दर्पण में दो पृष्ठ होते हैं, यानी एक पृष्ठ जो पॉलिशदार और दूसरा पृष्ठ चिकना होता है। साथ ही एक बात और आप याद रखें कि जब भी आपसे गोलीय दर्पण के संबंध में कोई बात कही जाती है तो आप यह समझें कि वह उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के संबंध में कही गई है। अब आइए देखते हैं, यह कांच का एक खोखला गोला है जिससे कुछ इस तरह हमने दो भाग अलग किए हैं। पहला बिंदु है हमारा ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? चूँकि ये दोनों गोलीय दर्पण हैं तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के यह वाला तल पॉलिशदार है जबकि अंदर वाला तल परावर्तक तल है। इसमें धंसा हुआ तल पॉलिशदार है जबकि उभरा हुआ तल परावर्तक है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल, इसलिए इसे पी से डिनोट करेंगे। ऐसे यहाँ भी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी कि यहाँ पे पोल हुआ ये। अब आइए समझते हैं वक्रता केंद्र के बारे में। तो आपने देखा कि इस कांच के खोखले गोले से ही इन दोनों भागों को अलग किया गया है। इस कांच के खोखले गोले का जो केंद्र होगा वही इन दोनों दर्पणों का भी केंद्र होगा। जैसे इसका केंद्र ये है तो इसी के सामने देखें आप, ये इस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा और वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। ऐसे ही इसमें भी वक्रता केंद्र ये होगा, इसे सी से डिनोट करेंगे। आप अगर देखना चाहते हैं तो प्रकार की नोक रख के जब ऐसे चाप लगाएंगे आप तो आपको खुद ये बिंदु मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी आप करेंगे, खुद ब खुद आपको ये बिंदु वक्रता केंद्र मिल जाएगा। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के भाग होते हैं उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आइए बात करते हैं मुख्य अक्ष के बारे में। मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये आपका ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। कुछ इस तरीके से इसका मुख्य अक्ष खींच देंगे। अगला है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के भाग होते हैं उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक यही क्या है? वक्रता त्रिज्या।
और इसे आर से डिनोट करेंगे। ऐसे यहाँ भी ये क्या है, वक्रता त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बात कर लेते हैं मुख्य फोकस के बारे में। तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं? इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण खींचेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। तो यह किरण फोकस से होकर जाएगी इस तरीके से। यानी आप कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे ही कहते हैं फोकस, और फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ऐसे ही यहाँ भी देखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि इसको डॉटेड बनाएंगे, जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं उसे कहते हैं फोकस। इसका फोकस ये है, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करेंगे। अब बात करते हैं फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ऐसे यहाँ भी देखेंगे, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब आइए देखते हैं फोकस तल। मुख्य अक्ष के अभिलंबवत और फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। कुछ इस तरह से यह तल मुख्य अक्ष के अभिलंबवत है और फोकस से भी होकर जा रहा है, इसलिए इसको कहेंगे फोकस तल। यहाँ भी वही कंडीशन, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत। अब आइए देखते हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का अर्थ होता है नियमों का समूह। नियमों का यह समूह दर्पणों से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। आइए देखते हैं नियमों के इस समूह को। अब आइए देखते हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जिसे सांकेतिक रूप में F बराबर R/2 लिखते हैं, जहां F बराबर दर्पण की फोकस दूरी, R बराबर दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब आइए देखते हैं गोलीय दर्पण के लिए UV/F में संबंध। गोलीय दर्पण के लिए UV/F में संबंध होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, जहां F बराबर फोकस दूरी, U बराबर वस्तु की दूरी, V बराबर प्रतिबिंब की दूरी। अब आइए देखते हैं रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित किया जाता है। रेखीय आवर्धन m बराबर I/O, जहां m बराबर रेखीय आवर्धन, I बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, O बराबर वस्तु की लंबाई। अगले वीडियो में हम व्यंजक f बराबर R/2 तथा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U का निगमन देखेंगे। थैंक यू।